6 सेमी की त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं वे एक दूसरे को इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो वहनिष्ठ जीवा की लंबाई देखिए 6 सेमी त्रिज्या का ए वृत्त हो गया, 6 सेमी त्रिज्या का ए वृत्त हो गया, ये दोनों को एक केंद्र से गुजरते हैं। तो अब देखिए इनके बीच एक प्रतिच्छेद बिंदु है जो जीवा है इसका, ये वाली लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए एक सेंटर से परिध 6 सेमी, सेंटर से परिध 6 सेमी, ये त्रिज्या ही होता है। अब बताइए ये भी सेंटर और इसके परिध के बीच की दूरी क्या होगा, 6 ही होगा, ये भी त्रिज्या ही होगा। अब बताइए ये समबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं। अब हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जीवा की लंबाई बराबर होता है √3 गुणे त्रिज्या, जब दोनों की त्रिज्या सेम हो तब, और वहनिष्ठ जीवा पूछे तब। अब देखिए तो ये त्रिज्या कितना है 6 √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 √3 सेमी। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर एक दूसरे के समरूप हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 है तो भुजा एसी की लंबाई 28 सेमी है तो पीआर की लंबाई। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल दोनों की अनुपात जो दिया है उनका अगर अंडर रूट ले लें तो ये बताइए 1 और 16 ये अनुपात कितना बन जाएगा, 1:4 बन जाएगा। अब देखिए 1:4 है तो इसी अनुपात में भुजा भी इनके क्या होंगे, बटे होंगे। अब देखिए ए और सी की लंबाई 28, तो पी आर ये बताइए दोनों समान भुजे हुए पी आर और ए सी। अब देखिए ये 28 है तो बताइए इसमें देखा जाए तो ए बी सी ऊपर है तो एक हिस्सा बराबर कितना है 28 है, 28 सेमी। तो हमें 4 हिस्सा का वैल्यू निकालना, तो 4 × 28 करेंगे 8 × 32 यानी 112 सेमी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ठोस धातु के खिलौने का आधार देखिए आधार जो है अर्धगोलाकार है, ऐसे है, और इसके ऊपर एक शंकु है। इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर ही होगा, इसकी हाइट भी आर ही है। अब देखिए इनका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आधा गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर स्क्वायर एच का वैल्यू भी आर है, क्योंकि जिसका आधार एक शंकु ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या दोनों समान है, बोला गया है। अब देखिए 2/3 और 1/3 जोड़ा जाए, ये भी आर की हो जाएगा, ये भी आर की, तो दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, टोटल इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा पाई आर क्यू। अब देखिए पाई आर क्यू 22/7। अब देखिए 22/7 यहाँ पे रख दिया जाए, और आर का वैल्यू कितना है 3.5 सेमी है, तो 3.5 × 3.5 अब रख दें। अब देखिए 7 से काटें तो 7 × 5 = 35, 0.5 हो गया। अब सिंपल सी बात बताइए, अगर इससे इसको काटें तो ये 11 हो जाएगा, 11 × आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब गुणे 3.5 × 3.5। अब इनका कैलकुलेशन देखें तो जो भी वैल्यू आए, अब देखिए सिंपल सी बात है, ये कितना होगा 1225 होगा, 3.5 का वर्ग क्या होगा 12.25 होगा। अब देखिए 11 × 12.25। अब बताइए 12.25 में अगर 11 का गुणा किया जाए तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 5 × 2 = 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये 2 × 1 = 3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये इनका टोटल गुणनफल आ गया। अब बताइए सिंपल सी बात बताइए, पॉइंट कितने अंक पे रहेगा, 2 अंक पे, तो बताइए 134.75, 134.75 यही तो होगा, 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 75 किमी/आवर की गति से चलने वाली एक यात्री ट्रेन मालगाड़ी से निकलने के 9 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से निकलती है तो 6 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक रेलगाड़ी जो पहले 9 घंटे चली के बाद 6 घंटा, तो वो 15 घंटा चली होगी पहली रेलगाड़ी, और ये 6 घंटा चली होगी। इन दोनों का टाइम का अनुपात ये 5:2 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताइए, 75 की गति से जो चला है वो 5 हिस्सा वाला है। अब बताइए 2 किमी की गति से जो चला होगा वो क्या होगा, इस देखिए 15 गुना है कि नहीं, तो इसका भी 15 गुना करें तो इसमें गुणा 15 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 30 किमी/आवर। जो कम स्पीड से चल रही थी वो 30 किमी/आवर की स्पीड से क्या हो रही थी, वो चल रही थी। एच तथा 2H ऊंचाई के 2 खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण दोनों खंभों के आधार को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु से पूरक है, मतलब पूरक कोण बनाते हैं। यदि उस बिंदु से खंभे के आधार की दूरी क्रमशः x और y हैं तो 2H का मान। देखिए जब भी 2 ऊंचाई दिया हो तो दोनों ऊंचाई का गुणनफल कर लिया जाए, h ×
2h दोनों जो दूरी दिया है पूरक कोण के कंडीशन में, तो दोनों दूरी का गुणनफल कर दिया जाए। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2h² बराबर XY। यही हमसे पूछ रहा था, 2h² का मान ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा XY इसका आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। दो समांतर भुजाओं की लंबाई 1000 सेमी और 3000 सेमी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं की समांतर भुजाओं के योगफल। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4000 सेमी। तो 4000 सेमी को मीटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर मीटर में दिया है। सेमी को मीटर में बदलें 4000 सेमी को, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। और इन दोनों समांतर भुजाओं का योगफल 40 मीटर हो गया। गुणा इनके दोनों बीच की लंबवत दूरी, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इससे इसको काट दिया जाए, ये 10 हो जाएगा। 10 × 40 करेंगे कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका। एक वर्ष में 8% वर्ष की दर से 15,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए 8% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना होगा 4% का होगा। और 4% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 बार लगाया जाए तो ये 4 × 4/100 होगा। अब देखिए कुल मिला कितना बन रहा है 8.16% ब्याज बन रहा है। अगर बताइए 8.16% ब्याज बन रहा है तो हमको 15,000 का 8.16% हमको निकालना है। तो 8.16/100 कर देंगे। ये 2 जीरो तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 1 जीरो तो होगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। एक दशमलव यहाँ घस सके 15 छक्का 90 को जीरो, 1 जीरो ये ले लेंगे। अब 15 का 9 15, 15 9 कितना हो जाएगा आपका 15 छक्का 90 हो गया था। अब 15 का 9 15, 15 9 24 तो 4। अब देखिए 15/120, 20 2 22, 122 हो जाएगा। अब बताइए 0.2 पे लगेगा तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं बताइए। तो हमारा जो ब्याज कितना हो जाएगा 1224 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1224। यदि k+1/k² बराबर 9 तो KQ+1/QQ का मान गए थे। अब देखिए ये 2 घात से 1 घात पे जाना है तो k+1/k निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो 3 का वर्ग होता है। अब बताइए इस पर 3 घात पे जाना है तो क्या होता है यानी AQ - 3A, मतलब ए का वैल्यू क्या है यही है 3। 3 का वैल्यू रखेंगे तो 27 हो जाएगा। और 3 3 की 9, 27 में से 9 घटाएंगे क्यों 3 × ए का वैल्यू 3 है तो कितना आएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। धातु के 3 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। तो उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए 6 है, 8 है और 10 है। इनको अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे ले जाएं तो 2 से सबको भाग दीजिए 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके लिए अगर तीनों को पिघलाया जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 3 4 5 के लिए 6 होता है। तो बताइए इसका दूना का है तो 6 का दूना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा क्योंकि ये 3 का दूना 6, 4 का दूना 8 और 5 का दूना 10 है। तो 6 का दूना कितना हो जाएगा ये 12। यानी रियल में वो साइड कितना होगा 12 होगा। और इसमें क्या कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6a² होता है। तो 6 × 12 का वर्ग कितना होता है 1 स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आ गया 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 144 6 का कितना होगा 864। ये कितना हो जाएगा 864 सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।